हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं अपनी जापानीज कैंडल और होलो कैंडल्स के बारे में। जापानीज कैंडल्स तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर यूज़ करते ही हैं और कॉमन है, सबको पता है उनके बारे में। बट होलो कैंडल्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। यहाँ पर कोई भी ट्रेडर देखेगा भाई यहाँ पे एक ग्रीन बड़ी होलो कैंडल बनी है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन फील्ड कैंडल बनी है। मतलब क्या है इन दोनों का? कहीं पे फील्ड हो जाती है कैंडल, कहीं पे होलो हो जाती है। इन चीज़ों का मतलब क्या है? और ट्रस्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी कैंडल, और आपको अगर आप ठीक से यूज़ करो तो हेल्प भी कर सकती हैं। तो हम आपको डिफरेंशिएट करके बताएंगे, बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि यहाँ पर आपको कैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले हम अपनी जापानीज कैंडल्स को देखते हैं, ठीक है। उससे हमको थोड़ा सा एक रफली आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, जापानीज कैंडल का सिंपल फंडा है, अगर कैंडल को ग्रीन होनी है, होलो तो होता नहीं है इसमें, अगर इसमें कैंडल को ग्रीन होना है तो सीधा है इसका जो क्लोज होगा, कैंडल का क्लोज ओपन के ऊपर है तो वो हमारी ग्रीन कैंडल हो जाएगी। कैंडल का क्लोज ओपन के ऊपर है तो क्या हो जाएगी? हमारी ग्रीन कैंडल हो जाएगी। और वहीं रेड कैंडल होने के लिए उसको क्या करना होगा? उसका जो क्लोज है वो ओपन के नीचे होना चाहिए। बस इतना सा ही फंडा है यहाँ पर रेड और ग्रीन होने का। बट यहाँ पर होलो कैंडल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको पहले थ्योरेटिकल समझा लेते हैं और फिर आपको हम समझाएंगे भाई क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया रेड और ग्रीन कैंडल और होलो कैंडल, यही यहाँ पर सिस्टम चलता है इनका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और सीखेंगे यहाँ पर कि होलो कैंडल का क्या मतलब है, होलो चार्ट्स पे होलो कैंडल्स का मतलब क्या है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि भाई होलो कैंडल्स भी दो ही रंग होते हैं, उसमें एक तो ग्रीन होता है और एक रेड होता है। तो सबसे पहले अगर कैंडल को ग्रीन होना है, अगर किसी भी कैंडल को ग्रीन होना है होलो चार्ट्स पे, तो उसके लिए एक कंपलसरी है कि उसका जो क्लोज होगा वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर होगा। मतलब जो पिछली कैंडल बनी है उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसके ऊपर हमको क्लोज देना पड़ेगा, तब हमारा जो कलर है कैंडल का वो ग्रीन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जापानीज कैंडल में ग्रीन होने के लिए केवल क्लोज ओपन के ऊपर होना चाहिए। बट यहाँ पे सिनारियो अलग है, यहाँ पर ग्रीन होने के लिए आपको अपनी जो प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तो आपका कलर हो जाएगा ग्रीन। सिंपल, चाहे वो होलो हो या चाहे वो फील्ड हो, यहाँ पर रूल सबके लिए एक ही है ग्रीन होने के लिए कि आपका जो क्लोजिंग है वो हमारा प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक आती है कि कौन सी कैंडल होलो बनेगी, कौन सी कैंडल फील्ड बनेगी, ये क्या मांझ रहा है। तो दोस्तों, अगर कैंडल को बनना है हमारा होलो, सिंपल, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल है कि अगर कैंडल का ओपन, ये कैंडल हमारी यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, ओपन, और ये कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई है, तो सीधा है अगर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमारा ओपन के ऊपर है, मतलब कैंडल यहाँ पे ओपन होके ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज दे दिया, मतलब यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो वो कैंडल हमारी होलो हो जाएगी। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, ग्रीन कैंडल के होलो होने के लिए उसको क्या करना होगा? उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन के ऊपर होना चाहिए। ओपन हमारा यहाँ हुआ, क्लोज हमारा कहाँ पे करा? यहाँ पे, तो ये हो जाएगी हमारी होलो कैंडल। और मैं आपको बता दूं, ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर किसी कैंडल को फील्ड होना पड़ेगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? उसका क्राइटेरिया अपोजिट है दोस्तों। कलर का डेफिनेशन हमने आपको बता दिया कि कलर कैसे यहाँ पर चूज होते हैं, क्लोज प्रीवियस कैंडल के ऊपर होना चाहिए। बट फील्ड कैंडल का अंतर, अगर कोई भी कैंडल यहाँ पर अगर ये ओपन, अगर उसका क्लोज ओपन के नीचे है, मतलब ये कैंडल यहाँ पे ओपन होके इस पॉइंट पे ओपन होके नीचे आ जाती है, ठीक है, तो ये हमारी कैंडल रेड होने की जगह क्या होगी? फील्ड होगी, जो कि अभी फील्ड है। मतलब कलर इसमें ग्रीन होगा क्योंकि इसका क्लोजिंग पिछली वाली कैंडल के ऊपर है, पर फील्ड इसलिए है क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन के नीचे है। तो अगर हम इसको जापानीज कैंडल की तुलना करें तो जापानीज कैंडल में ये एस टाइप का बनेगा कि ओपन यहाँ पे हुआ, पूरा नीचे बियरिश कैंडल बनेगी और ये पूरी रेड होगी, मतलब फील्ड होगी। तो आपको मेरी बात आई समझ में? कैंडल का कलर ग्रीन इसलिए क्योंकि इसका क्लोज पिछली वाली कैंडल के ऊपर है, बट यहाँ पर जो इसका फील्ड कलर इसलिए है क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन के नीचे है। तो ये एक हमारा बेयरिश कैंडल इसको बोला जाता है, मतलब बेयरिश सेंटीमेंट इसको बोला जाता है। हालांकि कलर ग्रीन केवल इसलिए क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। अभी हम यहाँ पर
रेड कैंडल का भी एग्जांपल ले लेते हैं और आपको समझा देता हूं कि भाई कैसे क्या सिनारियो है। अगर दोस्तों यहाँ पर रेड कैंडल, रेड, होलो और फील्ड कैंडल को हम जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इसका भी सिनारियो पहले हम देख लेते हैं कि भाई इनका कलर कैसे चूज होगा। ठीक है, ग्रीन का तो मैंने बता दिया, तो इसका भी उसका ठीक अपोजिट है। मतलब अगर इस कैंडल का कलर रेड होना है तो इसको यहाँ पर इसका क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग हमारा प्रीवियस कैंडल के कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, नीचे होगा। मतलब प्रीवियस कैंडल ने क्लोज हमारा यहाँ पे दिया है तो इसका क्लोजिंग हमारा इस कैंडल के नीचे होगा, तो इसका कैंडल हमारा, इसका कलर हमारा रेड हो जाएगा सेम। अगर हम इस वाले केस 4 में भी देखें तो अगर इसका कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है हमारी प्रीवियस और नेक्स्ट कैंडल हमारी कहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे, तो ये कैंडल ऑटोमेटिक रेड हो जाएगी, ठीक अपोजिट टू जैसे हमने बताया था ग्रीन कैंडल के। ठीक है, तो रेड कलर के लिए इसका क्लोज करना जरूरी है प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, मतलब क्लोज के नीचे, सॉरी लो बोला, क्लोज के नीचे। अब यहाँ पर क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि होलो और यहाँ पर फील्ड कैसे बनेगी कैंडल। तो इसका भी यहाँ पर सीधा सीधा फंडा यही है कि अगर रेड में कैंडल को फील्ड होना, मतलब होलो होना है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको ओपन करना होगा नीचे और ऊपर जाना होगा। ठीक है, और क्लोज देना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर हम सीधी भाषा में समझे तो इसका क्लोजिंग प्राइस हमारा ओपन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ठीक हमारा जैसे हमने आपको बताया था पीछे ग्रीन होलो कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस कैंडल को ऊपर जाना, मतलब अगर कोई भी कैंडल हमारी ओपन होती है, नीचे ओपन होती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो वो हमारी होलो हो जाएगी। जैसे कि हमने होलो कैंडल में पढ़ा था, पिछली ग्रीन होलो कैंडल में पढ़ा था, उसमें भी हमारा प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर चला गया, तो वो हमारी क्या हो गई, होलो हो गई। तो चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, क्राइटेरिया होलो होने का एक ही है कि मार्केट हमारा जो कैंडल है वो नीचे ओपन होगी और मतलब उसका क्लोजिंग प्राइस उस कैंडल का ओपन से ज्यादा होगा, तो वो कैंडल होलो हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा, ये इस कैंडल को भी यहाँ पे अगर ये बनती आपको मिले तो ये एक हमारा कोई वीक सेंटीमेंट नहीं होता है। अगर होलो कैंडल बन रही है तो ये वीक सेंटीमेंट नहीं माना जाता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और सिनारियो बता देता हूँ। ठीक है, अगर कैंडल फील्ड होती है, ठीक है, अगर हमारी रेड कैंडल फील्ड होती है तो उसका एक ही इलाज है कि भाई वो रेड का तो मैंने बता दिया कि भाई उसका क्लोज हमारा प्रीवियस कैंडल के नीचे है, और फील्ड होने के लिए वही किया है उसने, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग हमारा नीचे हो गया, वो ओपन हुई है ऊपर यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आई है और क्लोज दिया है उसने ओपन के नीचे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी रेड फील्ड कैंडल, मतलब भरी हुई रेड कैंडल। इसका जो क्लोज है वो हमारा ओपन के नीचे है, ओपन यहाँ पे होती है और फिर नीचे आ जाती है, तो ये हमारी ठीक बिल्कुल जो हमारा बियरिश कैंडल बनती है उसकी तरह हो गया। मतलब जो हमारी जैपनीज कैंडल में बियरिश कैंडल बनती है, ऊपर ओपन होती है नीचे आती है, तो वो हमारी फील्ड हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपने क्या समझा, मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर होलो होने के लिए, जो होलो कैंडल्स हैं उन होलो होने के लिए कलर छोड़ देते हैं, होलो होने के लिए उसको यहाँ पर नीचे ओपन होगा, ओपन होना पड़ेगा, ऊपर जाएगी और क्लोज ऊपर देना पड़ेगा। मतलब होलो कैंडल बनने के लिए जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा ओपन के क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, और फील्ड कैंडल बनने के लिए सीधा फंडा ये है कि यहाँ पर आपको ऊपर ओपन होना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा और क्लोज देना पड़ेगा कहाँ पे, ओपन के नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रेड कैंडल। अब कलर कोडिंग यहाँ पर हमने आपको बताई थी, कलर कोडिंग का सीधा सीधा प्रीवियस कैंडल से नाता है, तो ये मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली समझा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, चार्ट पे अच्छे से समझ में आएगा, चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों चार्ट ले लेते हैं, अपना होलो वाला भी और यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइड वाइज क्या है, दोनों चार्ट हमने दोनों यहाँ पे ले लिए और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे ये BPCL का चार्ट है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा जैपनीज कैंडल है और यहाँ पे राइट साइड में हमारा दिख रहा है हमारा होलो कैंडल्स हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैंने येलो कलर का बॉर्डर यहाँ पर बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, इस पॉइंट पे लेफ्ट में और राइट में ये एक आपको दिख रहा होगा होलो कैंडल्स पे। यहाँ पे हमारी ग्रीन
बड़ी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर वहीं जैपनीज पे हमारी क्या है, बड़ी रेड कैंडल है। तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कैंडल को क्या होना होगा, अगर इस ग्रीन ये सबसे पहले फील्ड कैंडल है, तो फील्ड कैंडल के लिए क्या होना पड़ेगा, जो उसका ओपन है, ठीक है, जो उसका ओपन है, यहाँ पे ये ओपन है और ये क्लोज है, तो सीधा ये ओपन होके नीचे आ गया, मतलब इसका ओपन हमारा क्लोज के नीचे यहाँ पर आ चुका है। तो इसलिए ये हमारी कैंडल क्या हो गई, ये हमारी फील्ड हो गई, ठीक है। जबकि हमारा अगर हम इसको अपना जैपनीज कैंडल के उस पर देखें तो ये हमारा ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये हमारी प्रॉपरली बियरिश कैंडल है सीधा। बट आपको यहाँ पर होलो कैंडल में ग्रीन कलर दिख रहा होगा। ग्रीन कलर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस क्लोज था, यहाँ पे क्लोज था, प्रीवियस कैंडल है, यहाँ पे क्लोज दिया था और ओपन ये कहाँ पे हुई है, बिल्कुल सीधा ऊपर, ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ओपन हुई है। तो ये इसलिए इसका कैंडल ग्रीन कलर ग्रीन इसलिए हो गया कि भाई इसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ। बट यहाँ पर क्लोज ठीक ओपन होते ही उसने एक शूटिंग यहाँ पर मार्केट गिरने लगा और यहाँ पर क्लोज दे दिया, इसलिए इसका कैंडल क्या हो गया, का कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि क्लोज ऊपर दिया है, बट ग्रीन इसलिए है, फील्ड इसलिए क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। तो इनकी खूबसूरती ये है दोस्तों, पिछली कैंडल का क्लोजिंग से आपको कलर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अभी भी मार्केट यहाँ पर आपको ग्रीन ही नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट अच्छा ओपन हुआ, पर फील्ड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सस्टेन नहीं हो पा रहा, मार्केट नीचे आ रहा है। तो दोस्तों फील्ड का जब भी आपको फील्ड कैंडल मिलती नजर आए, चाहे वो ग्रीन हो या रेड, आपको मतलब एक ही निकालना है कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ है और वो कैंडल ऊपर ओपन हुई है और नीचे आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रीन और रेड बनने की फील्ड का, अगर फील्ड कैंडल है। अगर यहाँ पे आपको दिखे, यहाँ पे अगर आपको कोई होलो कैंडल बनती नजर आए, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये होलो कैंडल बनी है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम जैपनीज कैंडल की होलो देखें, यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको इसमें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये हमारी होलो कैंडल है, ये हमारी जैपनीज फील्ड कैंडल है। तो हमको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती नजर आ रही होगी, तो इसका सीधा मतलब ये ओपन हुई और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये होलो क्यों बनी है, तो होलो इसलिए बनी है कि इसका जो क्लोज है, आप देखिए क्लोज यहाँ पे है, ठीक है, ग्रीन पहले इसलिए क्योंकि इसका क्लोज यहाँ पे है प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर, तो ये कलर हो गया ग्रीन। अब होलो किस लिए, क्योंकि ओपन ये यहाँ पे हुई है, ओपन नीचे हुई है, ऊपर गई है, तो ये होलो इसलिए हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको होलो कैंडल बनती नजर आए तो उसका सीधा मतलब ये है कि मार्केट हमारा वो कैंडल नीचे ओपन होके ऊपर आ चुकी है, ठीक है, तो वो हो गई हमारी होलो कैंडल। तो ये सब कुछ मेरे को आपको समझाना था। आई होप आप समझ गए होंगे, और अभी भी कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कुछ डाउट आपके बचे होंगे, आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना दोस्तों। चलो अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, बाय दोस्तों।